मानस श्रृंखला में आज का विषय मन और बुद्धि। जिस व्यक्ति से भी धर्म की चर्चा की जाए, स्वाध्याय और साधना की बात करें तो एक ही शंका उठती दिखाई पड़ती है। यदि साधना का मार्ग पकड़ लिया जाए तो घर गृहस्थी उजड़ जाती है, व्यक्ति दीन दुनिया का नहीं रह जाता। वास्तव में ऐसा तो नहीं है। हाँ, अनावश्यक से वह जरूर दूर होने लग जाता है, इसीलिए वह उपासना साधना करता है। आज विडंबना यह है कि चारों ओर अनावश्यक का ही जाल बिछा हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति अनावश्यक से दूर होता है, वह अपने आप में अकेला जान पड़ता है। उसे लगता है कि वह घर गृहस्थी से दूर हो गया, किंतु उसके साथ बैठकर बात करना उसके बस का नहीं, क्योंकि अनावश्यक से जुड़ पाना उसे सार्थक नहीं लगता। जीवन की सार्थकता ये जान लेना तो है ही कि आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। परिस्थितियों के बीच स्वयं का आकलन करते रहना भी आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना भी आवश्यक है। यही तो सार्थकता के सूत्र हैं। सार्थकता की सूची बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है मैं और मेरा। दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। जो मेरा है वह मैं नहीं हो सकता। जो मेरा है उसमें आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। जो मेरा है उसे यदि एक एक करके छोड़ते जाएं तो अंत में जो शेष बचेगा वही मैं दिखाई देगा। आज की स्थिति में दोनों कई बार दिखाई देते हैं। दोनों को हम एक मानकर व्यवहार करते हैं। जो भी व्यक्ति मैं की तलाश में निकलेगा उसे मेरा को समझना पड़ेगा। उसे अलग करके शेष को देखना पड़ेगा। बाह्य वस्तुओं को तो वो इस क्रम में आसानी से देख और समझ सकता है। धैर्य के साथ उनकी उपयोगिता का आकलन भी कर लेता है, किंतु बात जब अदृश्य जगत की आती है तो वह भयभीत सा हो उठता है, स्वयं को लाचार मानने लगता है। एक और बात है, व्यक्ति स्वयं को बुरा मानने को तैयार नहीं होता। स्वयं के आकलन में तो बुराइयां ही सामने आती है। स्वयं से कुछ ढका हुआ नहीं रहता। अतः अपनी असलियत देखकर भी व्यक्ति आकलन बंद कर देता है। वह स्वीकार भी नहीं कर पाता कि वह इतना बुरा है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितनी परतें अपने मन पर चढ़ाता है, वे परतें साधना में क्रमशः उतरती है। जिस काल की परत उतरती है, व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए फिर उसी काल में चला जाता है। सभी चीजें जीवंत हो उठती है, सभी स्मृतियां लौट आती है। यदि व्यक्ति स्मृतियों में खो जाता है अथवा फिर से वैसी ही प्रक्रिया शुरू कर देता है तो परत फिर से चढ़ जाती है। स्वयं की पुरानी छवि भी व्यक्ति को भयानक जान पड़ती है। डर के कारण भी वह अपने अभियान को रोक सकता है। केवल वीर और धीर पुरुष ही आगे बढ़ पाते हैं। हमारे मोह का सबसे बड़ा जाल हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हैं। हम सदा इन्हीं में अटके रहते हैं। हमारी चर्चा में, हमारे चिंतन में इनका स्थान सर्वोपरि रहता है। अनावश्यक की तलाश में ये सब मेरे रह जाते हैं। जीवन में इनका स्थान साधन से अधिक नहीं रह जाता। इनका केवल स्वस्थ रहना ही काफी है। पहला सुख निरोगी काया का अर्थ भी यही है कि इसके रुग्णता के कारण मन की कोई इच्छा पूर्ण होने से न रह जाए। हमें इस संताप को नहीं झेलना पड़े। शरीर के स्वस्थ रहने का एक ही सूत्र है, प्राकृतिक जीवनचर्या। जैसे ही चर्या में विकृति आई, शरीर में भी विकृति आ जाएगी। इंद्रियां भी साधन है, मन इनका राजा है। आंखें देखने की मशीन है, देखने वाला तो मन है, आंख नहीं। मन शुद्ध है, अच्छे भाव रखता है तो आंखें भी वैसी ही देखेंगी। दूसरे लोग भी उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दिखाएंगे। आज सबसे अधिक व्यापार बुद्धि का हो रहा है। इसी की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जीवन की सारी स्पर्धा भी बुद्धि के धरातल पर हो रही है। जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो भी बुद्धि की ही अभिव्यक्ति है। बुद्धि का अहंकार भी इसी गति से हमारे जीवन को घेरे जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से भी, सामाजिक रूप में भी और राष्ट्र के रूप में भी सर्वत्र बुद्धि का ही माया जाल है।
जीवन के 4 अंग हैं: शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा। सुखी जीवन के लिए चारों में संतुलन आवश्यक है। बुद्धि की इस बढ़ती प्राथमिकता ने शेष का संतुलन बिगाड़ दिया है। मन और आत्मा की चर्चा तो किसी कोने में दबकर रह गई है। मन के बिना बुद्धि किसके सहारे कार्य करेगी? बुद्धि तो मन में उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने का साधन है। बुद्धि सदा स्पष्ट बनी रहे, विवेक साथ न छोड़े, किसी को ठेस न पहुंचाएं, अपना स्वार्थ न देखें, मन के अहंकार को भी परिष्कृत करने में सहायक हो, ईश्वर की सत्ता को मन के सामने रख सके, जीवन में सुख आनंद का मार्ग तय कर सके, विषम परिस्थितियों में भी हमारा साधना क्रम बना रहे आदि। यही तो बुद्धि के कार्य हैं। बुद्धि भी मेरी है, मैं नहीं हूं। मन में इच्छा उठी, बुद्धि ने तय किया कि इसे पूरा करने की जरूरत है। कब, कैसे, क्यों आदि का फैसला भी बुद्धि करती है। इस निर्णय के बाद ही दिमाग शरीर को आदेश करता है कार्य निष्पादन के लिए। बिना आदेश शरीर भी नहीं हिलता। बिना इच्छा के बुद्धि भी निष्क्रिय रहती है, केवल स्मृतियों और कल्पनाओं में व्यस्त रहती है। व्यक्ति इन दिनों में ही जीवन का मूल्यवान भाग नष्ट करता है, वह भी बुद्धि के कारण। बुद्धिमान व्यक्ति किसी को भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि मूर्ख मानता है। कभी कभी तो प्रतिक्रियावश मूर्ख साबित करने की कोशिश भी कर बैठता है। राजहट, त्रियाहट, बालहट आदि से भी बुद्धिमान व्यक्ति का अहंकार सर्वोपरि है। आज की शिक्षा में भी केवल बुद्धि का स्थान प्रमुख है। जो मन हमारे व्यक्तित्व का, दर्शन का, जीवन के लक्ष्यों का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसकी कोई चर्चा ही शिक्षा में नहीं है। आखिर जीवन के सुख दुख, अच्छा बुरा आदि का अनुभव तो मन ही करता है ना। इसी मन की इच्छाओं को तो पूरी करने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है। इसी की ताकत से संघर्ष भी कर पाता है। यही मन कुछ पाने का, कुछ बनने का लक्ष्य भी बनता है। इस मन का मूल स्वभाव भी चंचलता है। इंद्रियों के व्यापार के कारण, स्मृतियों और कल्पनाओं के कारण, परिवेश अथवा संगत के कारण, संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस मन की चंचलता सदा बनी रहती है। ये कभी स्थिर दिखाई नहीं पड़ता। जिस बात के लिए व्यक्ति संकल्प करके कुछ करता है, जिस बात के लिए व्यक्ति संकल्प करके कुछ करता है, उसी बात को वो स्वयं ही कुछ काल बाद भुला बैठता है। ये मन नित्य बदलता है, प्रतिक्षण बदलता है, किंतु मूल में बात यह है कि ये भी मेरा मन है, मेरे से अलग सत्ता है इसकी। मन हमारी भावनाओं का धरातल है। दया, करुणा, राग, द्वेष, सुख दुख, मोह, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा आदि भावनाएं मन से जुड़ी है। व्यक्ति के बनने बिगड़ने का कारण मन है। मन एक और तो अति चंचल है, वहीं दूसरी ओर इसकी गति विश्व में सबसे तेज भी है। हर इच्छा के साथ मन पैदा होता है, इच्छा पूर्ति के साथ मर जाता है। नई इच्छा के साथ फिर नया मन पैदा होता है। इच्छा मन का बीज रूप है। इच्छा ही जीवन का संचालन मन के माध्यम से करती है। इच्छा को व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता, वह नित्य सिद्ध है, सहज ज्ञान से प्रादुर्भूत है। अर्थात हम जो कुछ हैं और दिखाई पड़ते हैं, वह सब मन के धरातल से निकलता है। मन की यह अभिव्यक्ति बुद्धि और शरीर के माध्यम से होती है। मन के साथ प्राण और वाक नित्य रहते हैं। भावों की विकृति से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावों में असंतुलन आ जाता है। किसी स्वभाव विशेष से यह असंतुलन वर्षों बना रहे तो यही असाध्य रोगों का हेतु बनता है। शरीर में भले ही इन रोगों को प्रकट होने में वर्षों लगे, ये मन की सांसारिक गति का मार्ग है। इसमें सृष्टि विस्तार का क्रम बना रहता है। मन को धीर पुरुष नियंत्रित करके इसे अंतर्गामी बना लेते हैं। तब आत्मा ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, आनंद और सात्विक ज्ञान से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में कुछ भी होता है उसका तो हम पता लगा लेते हैं, किंतु बुद्धि और मन पर जो परतें चढ़ती हैं उसकी जानकारी हमें नहीं होती। परतें चढ़ती जाती हैं, हम बदलते जाते हैं, चलते जाते हैं। यह शिक्षा से ही संभव है कि व्यक्ति इन परतों को देखना, समझना सीखे,
और इनको उतार सकने की सामर्थ्य जुटा सके। अत्यंत साहस का कार्य है इनको हटाना। इसीलिए ऐसे पुरुषों को वीर और महावीर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसके बिना स्वयं को जान पाना भी संभव नहीं है। स्वयं को जान लेने के बाद व्यक्ति अकेला होते हुए भी सिंह के समान हो जाता है। पूरे जंगल की रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर चलता है। हमारे जीवन के मूल में हमारा मन केंद्र बिंदु है, किंतु शिक्षा में इसका स्थान बुद्धि ने चुरा लिया है। घरों का सांस्कृतिक माहौल लुप्त हो रहा है। टेलीविजन, सिनेमा ने शरीर को प्रधान बना दिया, साधन को साध्य बना दिया। शिक्षा ने बुद्धि को साध्य बना दिया। ऐसी स्थिति में समय के साथ मन की भूमिका जीवन में घटने लगी। यहां तक कि परिवारों में भी, जहां केवल मन ही प्रधान होना चाहिए, भावनात्मक संबंधों का वातावरण रहना चाहिए, आनंद और सुख बरसना चाहिए, वहां भी बुद्धि का साम्राज्य होने लगा। आत्मीयता के भावों का स्थान तर्क, कलह, संघर्ष लेने लगे हैं। मन के प्रति अनजान होने के कारण ही व्यक्ति तनावों से घिरने लगा। उसकी संघर्ष करने की क्षमता घटने लगी। प्रसन्नता का भाव लुप्त होने लगा। बुद्धि ने उसको अपने में ही समेट कर रख दिया। उसका पारिवारिक और सामाजिक चिंतन सिमटता जा रहा है। इंटरनेट इसे नितांत स्वयं में समेट कर रख देगा। वह केवल अपने बारे में ही चिंतित रहेगा। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा विपरीत दिशा में चलने लग गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन जैसी सारी कहावतें अर्थहीन होने लग गई है। जिसे हम देख पा रहे हैं उसी को समझ पा रहे हैं। जो दिखाई नहीं देता वह हमारी समझ से परे है। हम दुनिया को देख सकते हैं, शरीर को देख सकते हैं, इससे क्या होने वाला है? इनका नियंता तो हमारा मन है। बुद्धि और मन दोनों ही अदृश्य है। अतः इनको समझने के लिए विशेष शिक्षा की जरूरत है। व्यक्ति अपने आप नहीं समझ सकता या फिर लंबा काल निकल जाता है। अनपढ़ भी तो ठोकरें खाकर सीखता ही है। हमारी शिक्षा पद्धति पाश्चात्य शैली पर आधारित है। हमने मैकाले की परंपरा को अपनाया है। इसमें भी विषय तो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हो ही सकते हैं। हम शिक्षा को रोजगार का साधन मानने लग गए। जीवन संचालन से इसका कोई संबंध ही नहीं रह गया। 8 घंटे की नौकरी के लिए व्यक्ति 20 साल तक पढ़ता है और शेष 16 घंटे रोज जीने के लिए कुछ भी करने की जरूरत दिखाई नहीं पड़ती। इस सामाजिक अज्ञान ने ही व्यक्ति को स्वयं में समेट कर रख दिया। आज भी शिक्षा व्यक्ति को समाज और राष्ट्र से नहीं जोड़ सकती। बुद्धि के सहारे व्यक्ति दूसरे के लिए भी कुछ करने को तैयार नहीं होता। राष्ट्र की तो बात ही दूर है। पश्चिमी देश इसका शिकार पूरी तरह हो चुके हैं। हम भी उसी मार्ग पर जा रहे हैं। हमें उनके जीवन क्रम का आकलन भी करना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि हम कहां जाकर ठहरेंगे। क्या हम भी मात्र भोग की वस्तु बनकर रह जाएंगे? क्या इसी को हमारे दर्शन ने दुर्लभ मानव जीवन कहकर लक्षित किया है? प्रश्न ये उठता है कि 100 साल जीने का अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है, हमें मानव जीवन दिया है। हम 100 साल जीकर क्या करना चाहते हैं, ये तो हमें तय करना है। इसी जीवन में हमें अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, मरना कोई नहीं चाहता। यह भी पता नहीं कि जीकर क्या करना है। फिर इस दुर्लभ मानव जीवन का क्या अर्थ रह जाता है? शिक्षा का अर्थ क्या रह जाता है यदि हमें अंधेरे में ही जीना पड़े, तनावों के बीच ही जीना पड़े? अपने भले बुरे और अपने सुख दुख को भी हम परिभाषित नहीं कर सके। हमारा बुढ़ापा सुख से नहीं कट सके। हम राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके। हम मरने से पहले अपने तीनों ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से मुक्त न हो सके। और फिर से हमें 84 लाख योनियों में नए सिरे से चक्कर काटना पड़े।